दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को आप बचपन से ताकत का खजाना समझकर खा रहे हैं, जिसे हमारे देश में अन्न देवता माना जाता है, असल में वही आपकी सुस्ती, आपके बढ़ते हुए पेट, आपकी बीमारियों और आपकी नसों में जम रही गंदगी की सबसे बड़ी वजह है। क्या आपको भी खाना खाने के बाद भयानक नींद आती है? क्या जिम जाने के बावजूद और कम खाना खाने के बावजूद आपके पेट की चर्बी टस से मस नहीं हो रही? क्या आपको भी लगता है कि 30 की उम्र में ही आपके घुटने और कमर 60 साल के बूढ़े जैसे हो गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो संभल जाइए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को, आपके सोचने के तरीके को और आपकी रसोई को हमेशा के लिए बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र ज्ञान पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज मैं आपके साथ कोई सुनी सुनाई इंटरनेट की टिप शेयर नहीं करने वाला। आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी के वो 15 दिन खोलकर रखने वाला हूं जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। जी हां, आज से ठीक 15 दिन पहले मैंने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर मेरे दोस्तों ने, यहां तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कसम खाई कि मैं अगले 15 दिनों तक गेहूं की एक भी रोटी नहीं खाऊंगा। मैंने अपने किचन से उस सफेद गेहूं के आटे को बाहर कर दिया और उसकी जगह मैं लेकर आया एक ऐसा अनाज जिसे आज की मॉडर्न दुनिया भूल चुकी है। एक ऐसा अनाज जिसे आज गरीबों का खाना या जानवरों का चारा समझा जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज उसे सोना मानते थे। वो अनाज है बाजरा। मैंने 15 डेज बाजरा चैलेंज लिया, और दोस्तों, सच बताऊं, इन 15 दिनों में मेरे शरीर के अंदर जो तूफान उठा, जो बदलाव आए और अंत में जो रिजल्ट मिला, उसे देखकर ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने वाले डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। क्या वाकई बाजरा खाने से वजन कम होता है? क्या इससे चेहरे पर चमक आती है, या फिर यह शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि आप बीमार पड़ जाएं? आज इस वीडियो में एक एक राज खुलेगा। अगर आप अपनी सेहत को लेकर 1% भी सीरियस हैं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर से भी खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें गेहूं छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, और बाजरे में ऐसा क्या खास है जो गेहूं में नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गेहूं हमारी थाली का राजा है। सुबह परांठा, दिन में रोटी, रात में रोटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1960 की हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जिस गेहूं को हम खा रहे हैं, वो गेहूं नहीं है जो हमारे दादा परदादा खाते थे। आज के गेहूं को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि पैदावार बढ़ सके। इसका नतीजा क्या हुआ? आज के गेहूं में ग्लूटेन ग्लूटेन नाम का एक चिपचिपा प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन यानी ग्लू मतलब गोंद। जब आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो यह ग्लूटेन आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीला आटा दीवार पर चिपक जाता है, और धीरे धीरे यह वहां सड़ने लगता है। यही सड़ा हुआ ग्लूटेन आपके पेट में गैस बनाता है, ब्लोटिंग करता है, न्यूट्रिएंट्स को सोखने से रोकता है, और सबसे बड़ी बात, यह इंसुलिन को स्पाइक करता है। जैसे ही आपने गेहूं की रोटी खाई, आपके खून में शुगर रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, और जितनी तेजी से शुगर ऊपर जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। यही कारण है कि रोटी खाने के 1 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगती है, फिर से आलस आता है और नींद आने लगती है। लेकिन बाजरा एक एंशिएंट ग्रेन है। इसे किसी लैब में नहीं बनाया गया। यह हजारों सालों से कड़ी धूप, कम पानी और बंजर जमीन में उग रहा है। जो पौधा इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रख सकता है, सोचिए उसके एक एक दाने में कितनी जीवनी शक्ति यानी लाइफ फोर्स भरी होगी। बाजरा पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें वह गोंद नहीं है जो आपकी आंतों को चिपका दे। इसमें फाइबर का ऐसा जाल है जो आपके पेट में जाते ही एक जादू की तरह काम करता है और सालों से जमी गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जब मैंने इस सफर की शुरुआत की तो मुझे लगा था कि यह बहुत आसान होगा, बस रोटी ही तो बदलनी है। लेकिन डे 1 ने ही मेरी गलतफहमी दूर कर दी। डे 1 से डे 3 संघर्ष और बेचैनी।
पहले दिन जब मैंने बाजरे की रोटी अपनी थाली में देखी तो वह गेहूं की रोटी जैसी सॉफ्ट और सफेद नहीं थी। वह थोड़ी गहरी रंग की थी, थोड़ी सख्त थी और हाथ लगाते ही टूट रही थी। जब मैंने पहला निवाला मुंह में डाला तो उसका स्वाद मुझे अजीब लगा। वह थोड़ा रूखा था। गले से नीचे उतारने के लिए मुझे पानी का सहारा लेना पड़ा। सच कहूं तो पहले 2 दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई। मेरा मन बार बार कह रहा था कि छोड़ यार, वापस गेहूं पर चलते हैं। ये क्या मुसीबत मोल ले ली। तीसरे दिन मुझे अपने पेट में अजीब सी गड़बड़ महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद बाजरा मुझे सूट नहीं कर रहा। मुझे थोड़ी गैस भी महसूस हुई। लेकिन फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि यह हीलिंग क्राइसिस है। मतलब मेरा शरीर डिटॉक्स हो रहा था। बाजरे का फाइबर अपना काम शुरू कर चुका था और आंतों में जमी पुरानी गंदगी को खुरच रहा था, जिसकी वजह से यह बेचैनी हो रही थी। मैंने हार नहीं मानी। मैं डटा रहा। डे 4 से डे 7 अंधेरा छंटने लगा। चौथे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो कुछ जादुई हुआ। आमतौर पर सुबह उठने के बाद मुझे बिस्तर से निकलने में 20 मिनट लगते थे। मेरा दिमाग भारी रहता था, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। लेकिन चौथे दिन जैसे ही अलार्म बजा, मैं एक झटके में उठ गया। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मेरा दिमाग एकदम शांत और क्लियर था। मैंने नोटिस किया कि दोपहर का खाना खाने के बाद जब मैं ऑफिस का काम करता था तो मुझे जो भयंकर नींद आती थी, आफ्टरनून स्लंप, वो गायब हो चुकी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने लंच में 2 बाजरे की रोटियां खाई थी। पेट भरा हुआ था, लेकिन शरीर हल्का महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि बाजरे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये गेहूं की तरह शुगर का धमाका नहीं करता। ये धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक ऐसी बैटरी लग गई है जो खत्म ही नहीं हो रही। डे 8 से डे 12 शरीर बदलने लगा। अब असली खेल शुरू हुआ। यह वो समय था जब मेरे दोस्तों और कलीग्स ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। मेरी एक जीन्स थी जो मुझे कमर पर बहुत टाइट होती थी। उसका बटन लगाने के लिए मुझे सांस रोकनी पड़ती थी। 10वें दिन जब मैंने वो जीन्स पहनी तो वो ढीली थी। मुझे बेल्ट कसनी पड़ी। मेरा वजन मशीन पर शायद 1-2 किलो ही कम हुआ था, लेकिन मेरा इंच लॉस जबरदस्त था। मेरे पेट की सूजन, ब्लोटिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मेरा पेट एकदम फ्लैट महसूस हो रहा था और सबसे बड़ी बात, मेरा पाचन। पिछले कई सालों में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरा पेट 100% साफ हो रहा है। कोई एसिडिटी नहीं, कोई भारीपन नहीं। मुझे लगा कि मेरा सिस्टम रिब्यूट हो गया है। डे 15 अंतिम परिणाम और सत्य 15वें दिन मैं शीशे के सामने खड़ा था। मेरी स्किन ग्लो कर रही थी। मेरे चेहरे से वह सुबह वाली सूजन गायब थी। मैं खुद को बहुत हल्का, बहुत एथलेटिक और बहुत खुश महसूस कर रहा था। इन 15 दिनों में मैंने सिर्फ अनाज बदला था, लेकिन मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई थी। मेरा गुस्सा कम हो गया था, मेरी नींद गहरी हो गई थी और मेरी काम करने की क्षमता 2 गुनी हो गई थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तुशास्त्र ज्ञान भाई, यह तो आपका अनुभव है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? क्या विज्ञान भी आपकी बात मानता है? बिल्कुल। चलिए मैं आपको बाजरे का पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं कि इसके अंदर आखिर है क्या। नंबर 1, फाइबर का बाप। बाजरे में गेहूं के मुकाबले कई गुना ज्यादा फाइबर होता है। इसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं, घुलनशील सॉल्युबल और अघुलनशील इनसॉल्युबल। घुलनशील फाइबर आपके पेट में जाकर जेली बन जाता है और आपके खाने में मौजूद एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है। यह आपके दिल के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है। वहीं अघुलनशील फाइबर आपकी आंतों की सफाई करता है। यह कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का काल है। नंबर 2, हार्ट का रक्षक, मैग्नीशियम पोटेशियम। बाजरा मैग्नीशियम का खजाना है। मैग्नीशियम वो मिनरल है जो आपकी नसों, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो बाजरे की रोटी आपकी कुदरती दवा है। यह आपके दिल पर पार्टी डीडीएचने वाले बोझ को कम करता है और ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाता है। नंबर 3, डायबिटीज का दुश्मन। आज भारत डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। कारण, हमारा खानपान। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है जो शुगर बढ़ाता है। बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बाजरा किसी अमृत से कम नहीं है।
यह शुगर को कंट्रोल रखता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। नंबर 4, प्रोटीन और मसल्स। जो लोग वेजिटेरियन हैं वह हमेशा प्रोटीन के लिए परेशान रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजरे में किसी भी अन्य अनाज के मुकाबले सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो बाजरा आपकी मसल्स रिकवरी में बहुत मदद करेगा। नंबर 5, आयरन और खून की कमी। हमारे देश में खासकर महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी बहुत आम है। बाजरा आयरन से लबालब भरा होता है। अगर आप 15 दिन बाजरा खाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। आपको ऊपर से कोई आयरन की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अति सर्वत्र वर्जित यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है। बाजरा अमृत है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए या गलत लोगों द्वारा खाया जाए तो यह नुकसान भी कर सकता है। मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरा सच बताना ना, कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके व्यूज बटोरना। तो ध्यान से सुनिए, किन लोगों को बाजरा संभलकर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले किडनी के मरीज। बाजरे में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी किडनी कमजोर है या आप डायलिसिस पर हैं तो आपकी किडनी इन मिनरल्स को फिल्टर नहीं कर पाएगी, जो खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोग डॉक्टर से पूछकर ही इसे खाएं। दूसरा, थायराइड के मरीज। बाजरे में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें गोइट्रोजन्स कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि के काम में थोड़ी बाधा डाल सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आप बाजरे को अच्छी तरह पकाकर खाते हैं और इसे लगातार नहीं बल्कि हफ्ते में 3-4 बार खाते हैं तो यह नुकसान नहीं करेगा। कच्चा या अध पका बाजरा कभी मत खाइए। तीसरा, मौसम का ध्यान। आयुर्वेद के अनुसार बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे सर्दियों का सुपरफूड कहा जाता है। यह शरीर को अंदर से गर्मी देता है। लेकिन अगर आप इसे मई जून की तपती गर्मी में रोज खाएंगे तो आपको नक्सीर फूटने या शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या हो सकती है। गर्मियों में अगर खाना है तो इसे ठंडी चीजों के साथ बैलेंस करें, जैसे छाछ, दही, घी या खीरे के साथ। और सबसे जरूरी चेतावनी, पानी। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो शरीर में जाकर पानी सोखता है। इसे पचने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। बहुत से लोग बाजरा खाना शुरू करते हैं लेकिन पानी कम पीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें कब्ज हो गई। अगर आप बाजरा खा रहे हैं तो आपको अपने पानी पीने की मात्रा बढ़ानी होगी। नियम याद कर लीजिए, बाजरा ज्यादा तो पानी भी ज्यादा। अब सवाल आता है, इसे खाएं कैसे? बहुत से लोग कहते हैं कि बाजरे की रोटी बहुत सख्त बनती है, खाई नहीं जाती। दोस्तों, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। मेरा सीक्रेट तरीका यह है, जब भी बाजरे का आटा गूंथे तो ठंडे पानी से नहीं बल्कि खौलते हुए गर्म पानी से गूंथे। आटे को गर्म पानी में डालकर चम्मच से मिलाएं और ढककर 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद उसे मसलें। आप देखेंगे कि आटा मक्खन जैसा मुलायम हो गया है और रोटियां एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। और हां, बाजरे की रोटी बिना देसी घी के अधूरी है। घी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, यह बाजरे के रूखेपन को खत्म करता है और उसे पचने लायक बनाता है। गांव में लोग इसे गुड़ और सफेद मक्खन के साथ खाते हैं या फिर लहसुन की चटनी के साथ। इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार जुबान पर चढ़ गया तो पिज्जा बर्गर फीके लगेंगे। अगर आप एकदम से गेहूं छोड़ने में डर रहे हैं तो ट्रांजिशन करें। शुरुआत में 50% गेहूं और 50% बाजरा मिलाकर आटा पिसवाएं। इसे मल्टीग्रेन कह लीजिए। फिर धीरे धीरे गेहूं की मात्रा कम करते जाएं और बाजरे की बढ़ाते जाएं। दोस्तों, हम अपनी सेहत को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम हजारों रुपए की दवाइयां खाते हैं, महंगे डाइट प्लान लेते हैं, जिम की फीस भरते हैं, लेकिन अपनी रसोई में रखे खजाने को नहीं पहचानते। बाजरा सिर्फ एक अनाज नहीं है, यह हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों का प्रतीक है। यह वह ताकत है जिसने हमारे पूर्वजों को 80-90 साल की उम्र तक खेतों में काम करने की शक्ति दी थी। 15 दिनों के इस सफर ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। हमारा शरीर एक मंदिर है, डस्टबिन नहीं। इसमें कूड़ा डालना बंद कीजिए। जब आप अपनी बॉडी को सही ईंधन देते हैं तो वह आपको वह सब कुछ वापस देती है जो आप चाहते हैं। एनर्जी,
खूबसूरती, ताकत और लंबी उम्र। तो आज वास्तुशास्त्र ज्ञान की तरफ से मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 15 दिन अपने शरीर को दे सकते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप गेहूं को ना बोल सकें और बाजरे को? हाँ, कल बाजार जाइए, बाजरा खरीद कर लाइए और कल की पहली रोटी बाजरे की बनाइए। विश्वास मानिए, 15 दिन बाद जब आप शीशे में खुद को देखेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। आपकी जीन्स ढीली हो जाएगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास टाइट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो देखकर सो जाने से कुछ नहीं होगा। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, और यहां मामला हेल्थ का है, जो पैसे से भी बड़ी है। अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे वास्तुशास्त्र ज्ञान परिवार में कितने शेर दिल लोग हैं जो अपनी सेहत को बदलने का दम रखते हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट को पढ़ूंगा और हार्ट दूंगा। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को बनाने में, इस 15 दिन के एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत मेहनत लगी है। मेरा मकसद सिर्फ एक है, भारत को फिर से स्वस्थ और ताकतवर बनाना। इस मिशन में मुझे आपके साथ की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि आज कुछ नया और सच्चा सीखने को मिला, तो प्लीज वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बगल वाली घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं अगली बार कोई ऐसा ही धमाकेदार और लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस कर दें। इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी को डायबिटीज से बचा ले, किसी का मोटापा कम कर दे। अच्छाई बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन के किसी पुराने डिब्बे में या बाजार की किसी मामूली सी दुकान पर एक ऐसी चीज मौजूद है जो असल में हीरे से भी ज्यादा कीमती है। एक ऐसी चीज जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम सिर्फ त्योहारों की मिठाई या बर्गर के ऊपर लगी हुई सजावट समझकर भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह नन्हा सा सफेद दाना, जिसे दुनिया तिल या सेसमे सीड्स के नाम से जानती है, वह कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा चमत्कार है जिसके सामने बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां और सप्लीमेंट्स भी घुटने टेक देते हैं। आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक चुनौती है, एक 7 दिनों की चुनौती। मैं आज आपको एक ऐसे असफर पर ले जाने वाला हूं जो आपकी सोच और आपके शरीर दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अक्सर हम अपनी सेहत को सुधारने के लिए ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, कड़वी दवाइयां खाते हैं, लेकिन अपनी ही रसोई में रखे इस अमृत को पहचान नहीं पाते। आज हम बात करेंगे उस सफेद दिल की, जिसे पुराने जमाने में अमृता का बीज कहा जाता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ 7 दिन, जी हां, सिर्फ 1 हफ्ता इस तिल का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर के एक एक अंग में, आपकी हड्डियों में, आपके खून में, आपकी त्वचा में और आपके दिमाग में ऐसे क्या बदलाव आएंगे जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान है। तो अगर आप अपनी थकी हुई, बीमार और कमजोर होती जा रही लाइफस्टाइल को एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक भी सेकंड को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं दिल के बारे में वो गहरे राज खोलने वाला हूं जो शायद इंटरनेट पर आज तक किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताए होंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में हमने सुपर फूड्स के नाम पर विदेशी बीजों और फलों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हम चिया सीड्स खाते हैं, हम क्विनोआ खाते हैं, लेकिन हम यह भूल गए हैं कि भारत की मिट्टी में उगने वाला यह तिल न्यूट्रिशन का बाप है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस दूध को हम कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, तिल में उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। जिस बादाम को हम दिमाग के लिए सबसे तेज मानते हैं, तिल में उससे कहीं ज्यादा अच्छे फैट्स और ओमेगा 3 होता है। यह सिर्फ एक मसाला या गार्निशिंग नहीं है, यह एक पावर हाउस है। हमारे आरषि मुनि पागल नहीं थे जो सर्दियों में तिल के लड्डू खाने की सलाह देते थे। वो जानते थे कि यह छोटा सा बीज शरीर में वो गर्मी और वह ताकत पैदा करता है जो इंसान को लोहे जैसा मजबूत बना सकती है। लेकिन अफसोस, आज हम इसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं। और जब खाते भी हैं तो ढेर सारी चीनी और मैदे के साथ मिलाकर,
जिससे इसका सारा गुण नष्ट हो जाता है। तिल में कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, विटामिन B1 है और फाइबर का तो यह खजाना है। सोचिए, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स सिर्फ एक छोटे से बीज में कैसे समा सकते हैं। यही तो कुदरत का करिश्मा है। और आज वास्तुशास्त्र ज्ञान के इस मंच से मैं आपको इसी करिश्मे को अपनी जिंदगी में उतारने का सही तरीका सिखाऊंगा। चलिए, अब बात करते हैं उस विज्ञान की, उस प्रक्रिया की जो आपके तिल खाने के बाद शुरू होती है। मान लीजिए, आपने मेरी बात मानी और आज से तिल खाना शुरू किया। जैसे ही आप तिल का पहला चम्मच सही तरीके से चबाकर अपने मुंह में डालते हैं, इसका असर शुरू हो जाता है। तिल में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह कोई साधारण फाइबर नहीं है। जैसे ही यह आपकी आंतों में पहुंचता है, यह एक झाड़ू की तरह काम करना शुरू कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग आज कब्ज या पेट साफ न होने की समस्या से परेशान हैं। हमारा पेट एक डस्टबिन बन गया है, जहां पुराना खाना सड़ता रहता है। तिल का फाइबर आंतों की दीवारों पर जमी हुई इस गंदगी को खुरचकर बाहर निकालने का काम करता है। पहले 2 दिनों के अंदर ही आपको महसूस होगा कि आपका पेट हल्का हो गया है। वो जो खाने के बाद भारीपन लगता था, ब्लोटिंग होती थी, गैस बनती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। तिल में सेसामिन नाम का एक खास कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड आपके लीवर का सबसे अच्छा दोस्त है। यह लीवर को डिटॉक्स मोड में डाल देता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की शक्ति तेज हो जाती है। आप जो भी खाएंगे वह शरीर को लगेगा, न कि पेट में सड़ेगा। तो पहले 2 दिन आपके पेट की सफाई और रिपेयरिंग के नाम रहेंगे। अब आते हैं तीसरे और चौथे दिन पर। अब दिल के पोषक तत्व आपके खून में घुलकर हड्डियों तक पहुंचना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में 30-35 की उम्र में ही लोगों के घुटने बोलने लगते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियों से कैल्शियम रिस रहा है, वो खोखली हो रही है। तिल को नेचुरल कैल्शियम कैप्सूल कहा जाता है, लेकिन यहां एक और राज है जो कोई नहीं बताता। हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उन्हें मैग्नीशियम और जिंक भी चाहिए, ताकि वह कैल्शियम को सोख सकें। अगर आप सिर्फ कैल्शियम की गोलियां खाएंगे और मैग्नीशियम नहीं होगा, तो वह कैल्शियम किसी काम का नहीं। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो अनुपात रेशियो है, वो ईश्वरीय है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे शरीर को चाहिए। चौथे दिन तक यह मिनरल्स आपकी हड्डियों के उन सूक्ष्म छेदों को भरना शुरू कर देते हैं जो कमजोरी का कारण बनते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की शुरुआती लक्षण हैं, या फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए पैरों में जान महसूस नहीं होती, तो तिल आपके जोड़ों में ग्रीस यानी लुब्रिकेशन का काम करता है। यह हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। यह आपको अंदर से वह मजबूती देता है जिसका एहसास आपको अपने चलने फिरने के तरीके में महसूस होगा। 5वें दिन तक तिल का असर आपके दिल और खून की नसों पर दिखना शुरू हो जाता है। तिल में लिग्नांस होते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आज के समय में कहराब, खानपान और तेल मसाले की वजह से हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। तिल में मौजूद सेसामोल नाम का तत्व नसों में जमी इस गंदगी को पिघलाने में मदद करता है। यह आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब आप तिल खाते हैं तो आपकी नसें लचीली होने लगती हैं, जिससे खून का बहाव पूरे शरीर में पैरों के अंगूठे से लेकर दिमाग तक बेहतरीन तरीके से होने लगता है। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, उनके लिए तिल एक वरदान है। यह कुदरती तौर पर आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको पसंद है, सुंदरता और जवानी। छठे और 7वें दिन तक तिल का असर आपकी त्वचा और बालों पर झलकने लगता है, और यह वो बदलाव है जिसे आपके दोस्त और रिश्तेदार नोटिस करना शुरू कर देंगे। तिल का तेल और उसके बीज विटामिन ई और जिंक के सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। जब आप तिल खाते हैं तो यह आपकी त्वचा की गहराई में जाकर नमी पैदा करता है। यह ऊपर से क्रीम लगाने जैसा नहीं है, यह अंदर से हाइड्रेशन है। तिल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं।
फ्री रेडिकल्स वही शैतान हैं जो आपको समय से पहले बूढ़ा बनाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां लाते हैं और ग्लो छीन लेते हैं। तिल खाने से आपकी स्किन में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो त्वचा को टाइट और जवान रखता है। आप देखेंगे कि आपके चेहरे का रूखापन खत्म हो रहा है, एक नेचुरल चमक आ रही है और आप पहले से ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, रूखे हैं या गुच्छों में टूट रहे हैं, तो तिल आपके लिए किसी जादू से कम नहीं। इसमें मौजूद ओमेगा फैटी एसिड्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तिल खाने वाले लोगों के बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। यह बालों को काला, घना और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। 7वें दिन तक आप महसूस करेंगे कि आपके बालों का टूटना कम हो गया है और उनमें एक नई जान आ गई है। दोस्तों, शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, इसे चलाने वाला इंजन है हमारे हार्मोन्स और हमारा दिमाग। तिल का एक और चमत्कारी फायदा है जो अक्सर लोग नहीं जानते। यह है स्ट्रेस बस्टर। तिल में टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। यह टायरोसिन सीधे हमारे दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। क्या आपको बिना बात के चिड़चिड़ापन होता है? क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या रात को नींद नहीं आती? तिल खाने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। यह आपको गहरी और सुकून भरी नींद देने में मदद करता है। एक अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। और मेरी माताओं और बहनों के लिए तिल तो साक्षात देवी का आशीर्वाद है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तिल में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। चाहे वह पीसीओडी की समस्या हो, अनियमित माहवारी हो या रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाली तकलीफें, तिल इन सबको नियंत्रित करने में जबरदस्त भूमिका निभाता है। यह शरीर को अंदर से संतुलित करता है। वहीं पुरुषों के लिए भी यह कम नहीं है। तिल में मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स पुरुषों की पौरुष शक्ति और स्टैमिना को बढ़ाते हैं। यह ऊर्जा के स्तर को गिरने नहीं देता। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो दिल आपकी बैटरियों को रिचार्ज कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, वास्तुशास्त्र ज्ञान, आपने फायदे तो बता दिए, अब जल्दी से यह बताओ कि इसे खाना कैसे है। दोस्तों, यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। अगर आपने तिल को गलत तरीके से खाया तो यह आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है या फिर इसका कोई असर ही नहीं होगा। तिल की तासीर गर्म होती है और इसके ऊपर एक सख्त छिलका होता है। अगर आप इसे ऐसे ही कच्चा चबा लेंगे तो हमारा पेट इसे पचा नहीं पाएगा और यह जैसा खाया था वैसा ही बाहर निकल जाएगा। तो इसका पूरा फायदा लेने के लिए इन नियमों को ध्यान से सुनें। नियम नंबर 1, भूनना, रोस्टिंग। तिल को हमेशा हल्का भूनकर ही खाएं। तवे को धीमी आंच पर रखें और तिल को एक साथ 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें, बिना तेल या घी के। जैसे ही तिल छटकने लगे और एक सौंधी सी खुशबू आने लगे, गैस बंद कर दें। भूनने से इसके पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं और यह पचने में बहुत आसान हो जाता है। आप इसे पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। नियम नंबर 2, चबाना चिंग। आयुर्वेद कहता है, ठोस को पियो और तरल को खाओ। इसका मतलब है कि तिल को मुंह में इतना चबाएं कि वह पेट में जाने से पहले ही एक पेस्ट बन जाए। जब यह आपकी लार सलीवा के साथ मिलता है तभी इसका पाचन शुरू होता है। अगर आप चबा नहीं सकते तो भुने हुए तिल को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें और फिर उसे खाएं। नियम नंबर 3, मात्रा और समय, डोसेज टाइमिंग। अति हर चीज की बुरी होती है। आपको दिन भर तिल नहीं फंकना है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून तिल काफी है। सर्दियों में आप 2 चम्मच तक आराम से खा सकते हैं। इसे गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। गुड़े और तिल का कॉम्बिनेशन शरीर में खून की कमी, एनीमिया को भी दूर करता है क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। गर्मियों में क्योंकि तिल गर्म होता है तो गर्मियों में इसकी मात्रा 1 चम्मच रखें और बेहतर होगा कि आप इसे रात भर पानी में भिगो दें। भीगने से इसकी गर्मी निकल जाती है। फिर आप इसे सुबह चबाकर खा सकते हैं। आप इसे अपने सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं, अपनी दाल या सब्जी में डाल सकते हैं, दही या ओट्स में मिला सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद एक माउथ फ्रेशनर की तरह गुड़ के साथ खा सकते हैं।
दोस्तों, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। जिन लोगों को तिल से एलर्जी है, वह इसे न खाएं। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है या एसिडिटी की गंभीर समस्या है, तो भिगोकर ही खाएं या डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही में तिल का सेवन सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था वह सच जो एक छोटे से तिल में छिपा हुआ है। यह सिर्फ एक बीज नहीं है, यह एक संभावना है, एक बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की संभावना। सोचिए, हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग समय पर कराते हैं, अपने फोन को अपडेट करते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन इस शरीर का क्या? यह शरीर ही तो आपका असली घर है, जिसमें आप रहते हैं। अगर यह मजबूत नहीं होगा, तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको सुख नहीं दे सकती। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान आज आपको यह चुनौती देता हूं। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही बाजार जाइए, अच्छी क्वालिटी का साफ बिना पॉलिश किया हुआ सफेद तिल खरीद कर लाइए और कल सुबह से इस 7 दिन के चैलेंज को शुरू कीजिए। विश्वास मानिए, जब आप खुद को आईने में देखेंगे, जब आप सुबह उठकर बिना थकान के अपने काम करेंगे, जब आपके चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो आएगा, तो आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने यह छोटा सा बदलाव अपनी जिंदगी में किया। तिल छोटा है, लेकिन इसके काम बड़े हैं। यह कुदरत का वो साइलेंट डॉक्टर है जो बिना फीस लिए आपका इलाज करता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी हेल्थ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यस, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और हां, 7 दिन बाद वापस आकर अपना अनुभव जरूर साझा करना, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो ने आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा किया है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके परिवार या दोस्तों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करना। अच्छी सेहत बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुदरत के छिपे हुए खजानों को आपके सामने लाता रहूं, तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्वास्थ्य का कोई भी राज आपसे छूट जाए। हमारा मकसद है आपको सशक्त बनाना, आपको स्वस्थ बनाना और आपको प्रेरित करना। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और तिल खाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त